ये देखिए रीनी झिनुक का सामान। इसमें रीनी का भी थोड़ा बहुत है अभी भी, और झिनुक का ही मैक्सिमम है। ये जैसे 3 बेड है, आप लोगों ने देखा। ये नया वाला बेड तो लास्ट नीचे जो है वो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, चीकू ने भेजा था। और बाकी दोनों भी हम वॉश करके ऐसे रखे थे, पर ये तीनों बेड है। यहाँ देखिए उन लोगों का फूड, मेडिसिन, सिरिंज, थर्मोमीटर, मतलब जितने भी काम का है। और यहाँ भी सब मेडिसिन्स, ये फूड का डब्बा, अच्छा रेनकोट, डायपर एंड व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज पी पैड, नो? सो पी पैड मैंने जब बीमार होती थी इसमें रखना था। एक्चुअली हम लोग ये सब जब गोवा लेके गए थे ना, सब अरेंजमेंट रखे थे। ये कभी एकदम नया, आप देख रहे हो डायपर भी एकदम नया, ये भी नया। और ये उन लोगों का चद्दर है, कंबल है, टॉवल्स है नहाने के लिए, सब खिलौना है इसमें भरा हुआ। तो ये पूरा सामान हम एक एनजीओ में दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ रीनी झिनुक के जैसे बहुत बच्चे हैं, तो उन लोगों का काम आ जाएगा। हमारे यहाँ तो अभी और इसका काम नहीं आ गया। इवन ये फूड स्टैंड देखिए, एंड ये जो बर्तन है इसमें रीनी का भी है, एक्चुअली रीनी का भी है, झिनुक का भी। रीनी का हमने अब तक रखे थे, अभी ऐसा लग रहा है कि क्या करना है, सभी वहाँ जाके देते हैं। फिर से मैं आ गई आप लोगों से थोड़ा सा बातें करने के लिए। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि झिनुक अचानक हमें छोड़ के चले गए। तो बहुत लोगों का है कि वो तो एकदम अच्छी थी, अचानक कैसे क्या हुआ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बात करती हूँ। हमारे लिए इसलिए और शॉकिंग हो गया बिकॉज यही बात है कि अचानक क्या हो गया। क्योंकि आप गुरु पूर्णिमा के वीडियो में भी देखे, ऊपर आए, स्टूडियो में आए, बच्चों के साथ इतना मस्ती कर रही थी, और एकदम से अभी एक्चुअली झिनुक हमारे घर में ऐसे आए क्योंकि ऑलरेडी तब रीनी हमारे पास थी। तो झिनुक का ऐसा था कि उसको जन्म देने के बाद उसकी माँ बहुत बीमार हो गई थी, बच्चों का टेक केयर कर नहीं पा रही थी मिनिमम। तो लोगों ने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि उसके आदर जो जो भाई बहन थे सब एक एक करके सब डेथ हो रहा था। तो किसी ने कहा कि इसको ले लीजिए, नहीं तो ये भी मर जाएगी। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी प्लीज़ प्लीज़, तो मैं मना ही कर रही थी। फिर भी ज़बरदस्ती वो लेके आई कि अभी तो रखो, जब तक वो बीमार है, वो ठीक हो जाए तो किसी को दे देंगे। तो चलो रख लिया, पर जब तक उसको हमने ठीक किए तब तक और किसी को देने का मन तो हो ही नहीं सकता है। तो हम दिए नहीं, हम दोनों को रखे थे, और दोनों बहुत प्यार से रहते भी थे। फिर रीनी चली गई। फिर एक था कि चलो झिनुक है उसके साथ, और मेरे साथ बहुत ज़्यादा, स्पेशली मेरी बेटी की शादी होने के बाद, मतलब पूरा टाइम जब भी घर पे मैं हूँ, मैं जिस रूम में हूँ, मैं जहाँ हूँ वहाँ ही झिनुक, मतलब ढूंढने का ज़रूरत ही नहीं था। और इतना एक्सप्रेसिव थे, हर बातें ऐसे करते थे। खैर, पर डॉक्टर ने कहा था कि उसका इम्यूनिटी बहुत कम है, तो मैक्सिमम 12 साल तक वो रहेगी। तो उसका 11th कंप्लीट हुआ जुलाई में। तो हमको लगा चलो रहेगी, पर पतली हो रही थी, थोड़ा सा वीक तो लग ही रहा था। तो डॉक्टर को पूछा, एंड उसका थोड़ा सा हमें स्वेलिंग लग, मेनली मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत केयर करते हैं और डेली उसको ब्रश करना, उसको बहुत टेक केयर करते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्यूमर सा अंदर तो नहीं है। फिर हमने डॉक्टर के पास लेके गए 15-20 दिन पहले। तो डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, पतली हो रही है ना, एज भी हो रहा है, तो इसलिए स्टमक बड़ा लग रहा है, कुछ है नहीं। तो ठीक है, और ब्लड टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल है। फिर जब मंडे, एक्चुअली 3-4 दिन पहले से उसने खाना वाना ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, बहुत थोड़ा थोड़ा खा रही थी। तो हमने अपॉइंटमेंट लिया, डॉक्टर खुद भी बाहर थे। फिर मंडे का अपॉइंटमेंट मिला था 11 अगस्त। तो मेरे हस्बैंड लेके गए, और उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप एक सोनोग्राफी करके एटलीस्ट देखिए, क्योंकि कुछ तो लग रहा है। फिर डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके बोला स्प्लीन में ट्यूमर है, और काफ़ी बड़ा भी हो गया।
तो वेडनेसडे उसका ऑपरेशन होगा। मैंने बेटी को फ़ोन किया, बेटी बोला मम्मी मैं आ जाऊँ? मैंने बोला नहीं, पहले ऑपरेशन का हम थोड़ा सोचते हैं कि इस उम्र में करना है नहीं करना है। बाकी रिपोर्ट्स आर ओके, पर उसका एज है, उसका इम्यूनिटी कम है, तो डॉक्टर ने कहा 50-50 चांसेस। तो हम थोड़ा सा सोच में पड़ गए थे कि क्या करें। फिर हम वापस आए, उसको घर पे रखे, रीनी को झिनुक को रखे। फिर मैं और हस्बैंड एक सेकेंड ओपिनियन के लिए दूसरे डॉक्टर के पास गए। तो उन्होंने भी रिपोर्ट देख के कहा कि नहीं, ऑपरेशन हो सकता है, 50-50 चांसेस, दोनों डॉक्टर ने कहा। और उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे डॉग को देखना है, बिना देख के मैं नहीं बोल सकता, तो आप लोग कल मॉर्निंग उसको लेके आइए। तो हम बोला ठीक है। तब तक मेरी बेटी का फ़ोन आ गया कि नहीं मम्मी मैं वेट नहीं कर पाऊँगी, मैं तो ऑलरेडी बाहर आ गई, आई एम गोइंग टू एयरपोर्ट, आई एम कमिंग टू मुंबई। मैंने बोला ठीक है आ जाओ, क्योंकि उसका जान है रीनी झिनुक कैसे। फिर शाम को मतलब 8-9 बजे से झिनुक को ऑलमोस्ट बेड पे उसको लग ही रहा है, थोड़ा तकलीफ हो रहा है, हिलना उसको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं खा रही है। फिर ऐसे मैं उसको लेके बैठी रही। फिर मेरी बेटी आते आते 11:30 पौने 12 हो गया था। बेटी आई, हैरान की बात है कि झिनुक उठ के नहीं गई, जो बहुत ही मतलब अननेचुरल क्या अनबिलीवेबल है, क्योंकि वो हम में से कोई बाहर से आए और झिनुक भाग के ना जाए, ना खेले। रीनी भी करती थी, झिनुक भी, रीनी लास्ट डे तक किया। अब बीमार होने के बावजूद भी रीनी भाग रही थी। झिनुक को भी जैसे मंडे सुबह तक तो एकदम ही नॉर्मल, डॉक्टर दिखा के लाए तब भी खुद चल के गई, चल के आई, कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर उस टाइम उसको उठने को भी नहीं हो रहा था। तो मेरी बेटी सब देख के बोली मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। हम थोड़ा सोच रहे थे इतने रात को, बेटी बोले नहीं नहीं उसमें क्या है। तो 12:30 बजे उसने डॉक्टर को कॉल किया कि ना ये अभी हाल ऐसा उसका ऐसे है। तो डॉक्टर ने कहा कि लगता है सोनोग्राफी करते टाइम प्रेशर में वो रैप्चर होके इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है। मतलब हम तो ऐसे हो गए कि अगर सोनोग्राफी ऐसे है कि उसी में रैप्चर हो रहा है तो फिर क्या बोले। तो फिर हमने पूछा क्या कर सकते हैं, बोलते अभी कुछ नहीं, रखिए सुबह देखेंगे। पर सुबह तक उसका हाल मतलब पूरा रात हम उसको लेके बैठे रहे। फिर सुबह हम लोग 11 बजे के करीब उसको जो सेकंड डॉक्टर उनके पास लेके गए। तो वो देख के बोले ऑपरेशन एनेस्थेसिया ये सब तो भूल जाओ, उसका हाल अभी ऐसे है, वो कब तक है वो डाउट है। मतलब कुछ नहीं है उसके पास, डिहाइड्रेशन हो गया, ब्लीडिंग हो रहा है इंटरनल, और वो बहुत तकलीफ में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं नहीं गई थी, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड गए थे। तो उनका फ़ोन आया कि आप आ जाओ जल्दी। मतलब कुछ 14 घंटा 15 घंटा उसने कष्ट किया, फिर चली गई। पर बॉम्बे में ऐसा है ना, सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ एनिमल हॉस्पिटल है पैरल में, वहाँ एकदम इलेक्ट्रिक, पूरा क्रिमेशन का इतना अच्छा सिस्टम है। रीनी को भी हम वहाँ लेके गए थे, तो झिनुक को भी वहाँ लेके गए, पूजा वूजा करके जैसे वहाँ का है सब किए। फिर उसको अस्थि लेके आए घर पे, फिर 3 दिन घर पे रखा। फिर कल हमने पवई लेक में विसर्जन किया अस्थि। मेरी बेटी आज बैंगलोर वापस गई।
घर मेरा पूरा सुना हो गया और रेनी झिनुक का जितना सामान था, मतलब झिनुक के लिए तो उसका फूड से लेके उसका मेडिसिन, शैम्पू, मतलब क्या नहीं था, इतना सारा भर भर के हमने एक एनजीओ मतलब बीएमसी का है, मेनली स्ट्रे डॉग्स के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए ना एक हॉस्पिटल टाइप है, टेक केयर करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, बहुत कुछ है। तो वहाँ जाके हम सब डोनेट करके आए। और ऐसे लग रहा है ना, अभी तो देखो आप देख के समझ गए कि मैं स्टूडियो अपार्टमेंट में बैठ के बात कर रही हूँ, क्योंकि घर पे ये सब बातें मैं करना, वहाँ रहना ही अभी बहुत हेवी लग रहा है। अब मेरी लाइफ में ना, मतलब मेरे शादी के पहले कुट्टूश था, फिर यहाँ रेनी आई थी, रेनी जाने के बाद भी लगा चलो झिनुक है, अभी तो पूरा सुना हो गया। कभी ऐसे लग रहा है कि कैसे रहूंगी, तो एक और किसी को लाऊं, फिर लग रहा है नहीं। जब चले जाते हैं ना बहुत तकलीफ होता है, बहुत। तो मैंने सोचा, बहुत लोगों के मन में ये सवाल था कि एकदम से क्या हो गया, बहुत लोग, पर हर एक से बात करना बहुत मुश्किल हो रहा है, अंदर से बहुत तकलीफ हो रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बात करूं, बता दूं कि पर 11 साल 1 महीना रीनी तो 12.5 साल रही और झिनुक 11 साल 1 महीना, क्योंकि वो हमको पता था वो शुरू से ही बहुत वीक थी, इम्यूनिटी कम था। पर बहुत दुख हो रहा है। एनीवे, आप सब लोग बहुत अच्छा रहिए। हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे रहने के लिए, बहुत बहुत हम कोशिश कर रहे हैं। और मेरी रीनी झिनुक जहाँ भी है बहुत अच्छा है। मैं भी दोनों अभी खेल रहे होंगे, ऊपर मिले होंगे, फिर से अपना उनका खुशी का लाइफ शुरू हुआ, यही मैं चाहती हूँ। आप लोग भी प्रे करिए, बहुत जल्द फिर मिलूंगी।